सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक और मौका दिया कि हम उसके वचन में पढ़ सके, देख सके। आज हम जिस वचन पे अध्ययन करेंगे वो है भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 वचन, Psalms 34 वर्स 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ऐसा ही हम दुआ करें। मेरे पिता, दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने मौका दिया प्रभु कि हम तेरे वचनों को एक बार फिर से प्रभु टटोल सके, देख सके प्रभु कि आज तू हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। मेरे पिता, तू सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं, और तू सब कुछ जानता है और हम अब तक शुरू भी नहीं हुए पिता। परमेश्वर, हम पूरी तरह से प्रभु तेरी आत्मा पे निर्भर है प्रभु, क्योंकि सिखाने वाला कोई इंसान नहीं प्रभु, बल्कि तेरा आत्मा है प्रभु, जिसे सहायक के रूप में परमेश्वर तूने मेरे जीवन में भेजा है प्रभु। तमाम लोग जो अपने दिलों को खोले प्रभु, तेरे वचनों की आस में प्रभु कुछ सीखने और कुछ सुनने के लिए बैठे हैं, मांगते हैं प्रभु सब तृप्त होने पाए परमेश्वर। जो कुछ हम चर्चा करते हैं प्रभु, बोलने वाली प्रभु जुबान हमारे हो, पर शब्द आपके हो परमेश्वर पिता। और होने दे परमेश्वर पिता कि तू अपने वचनों के ज्ञान से प्रभु जब हमें भरे प्रभु, तो हम और गहराई से तेरी ओर बढ़ते जाए परमेश्वर। राजा, मांगते हैं प्रभु हर एक गड़बड़ी से बचाना प्रभु, अपने अनुभवों को प्रभु, अपने एक्सपीरियंसेस को प्रभु, अपने ज्ञान को प्रभु हम तेरे आत्मा के कामों के बीच में ना ले आए प्रभु, ताकि प्रभु दूध पीते प्रभु नन्हे बालक की राय प्रभु हम तेरे वचन को पूरे खराई से सीधे मन से ग्रहण करें प्रभु, ताकि आज का हमारा सुनना और कहना प्रभु तेरे बड़ी भलाई को उत्पन्न करे परमेश्वर, तेरी महिमा को ले आए। हर एक आदर महिमा जलाल के योग्य परमेश्वर आप है। हम आपके हाथों में, आपकी अधीनता में अपने आप को सौंपते हैं और मानते हैं प्रभु आप चलाएं, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु का वचन बताता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। ये ट्रांसलेशन हिंदी की है, और अगर हम इसके प्रीवियस ओरिजिनल ट्रांसलेशन में जाए, अनुवाद में जाए, तो KJV, अगर आप किंग जेम्स वर्जन या न्यू इंटरनेशनल वर्जन या हिंदी के भी कुछ थोड़े और शुद्ध वर्जन्स को पढ़े, तो उसमें लिखा है चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। टेस्ट एंड सी हाउ गुड अ गॉड इज। पिछले दिनों जब हम पतरस की पत्री पढ़ रहे थे, तो एक वचन जिसपे हम विशेष टिप्पणी कर रहे थे और जिसपे हमने बहुत दिनों तक चर्चा की थी, वो वचन था कि हम प्रभु के लोगों की प्रार्थनाएं और प्रभु की इच्छाएं अपने लोगों के जीवन के लिए केवल यह है कि हम लोग प्रभु को जाने, हम लोग प्रभु के करीब आ जाएं। लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों के जुबान से आप सुनते हैं कि हम तो बहुत बार प्रार्थना में गए पर हमारे जीवन में कोई काम नहीं हुआ। मैं तो सालों साल से प्रभु के पीछे चल रही हूँ पर मेरे मन में कोई बदलाव नहीं आया। अभी 2-3 दिनों पहले एक भाई आए थे जो सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं जगह जगह। वो बता रहे थे कि दीदी, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो 8 साल 10 साल से संगति में जा रहे हैं, संगति में, कलीसिया में जा रहे हैं, पर वो रोते ही रहते हैं और वो एक ही बात कहते हैं, हम भले, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हम तो यीशु के पीछे चल रहे हैं, हमारे जीवन में कोई खास बदलाव नहीं है। मेरा पति अब भी नहीं बदला, मेरे हालात अब भी नहीं बदले, अब भी मेरे घर का एक महत्वपूर्ण जो संपत्ति है वो दवाइयों में लगते जा रहा है, मेरे घर से अभी भी कलेश कम नहीं हुआ। ऐसे अलग अलग शिकायतें जब आप मिले तो लोग आपसे करेंगे, और जब आप गहराई से उनसे बातचीत करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जो हमने पतरस की पत्री में बेसिकली डिस्कस किया था, कि ऐसे लोग प्रभु के बारे में जानते हैं पर प्रभु को अब तक नहीं जानते। और एक बार फिर से रिमाइंडर की तरह याद दिलाने के लिए मैं आपको बता दूं, प्रभु के बारे में जानना और प्रभु को जानना, दोनों में यही फर्क है। कुछ लोग देखकर प्रभु के पीछे चलते हैं, कुछ लोग चख कर प्रभु के पीछे चलते हैं। अगर आप चख कर प्रभु के पीछे चलेंगे तब आपको जरूर पता चलेगा कि प्रभु हमारा भला है, पर अगर आप देख कर प्रभु के पीछे चलेंगे तो कई बार आप और मैं ठोकर खा जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को एक बार फिर से दोहराऊंगी। मान लीजिए आपके पास कोई मैरिज का, शादी का प्रपोजल आता है और आप उस लड़के के फोटो को देखते हैं या उस लड़की के फोटोग्राफ को देखते हैं, बायोडाटा को देखते हैं,
आपको पता चलता है कि इंजीनियरिंग कर रखी है, डॉक्टरेट कर रखी है, या वकालत कर रखी है, या थियोलॉजी में पीएचडी कर रखी है। आप देखते हैं कि इतना परिवार है, यहाँ रहते हैं, इतनी इनकम है, इतनी हाइट है, इतनी कद है, ऐसा रंग है। आपसे कोई पूछेगा कि क्या मैंने सुना है तुम्हारी शादी की चर्चा चल रही है, आप कहेंगे हाँ हाँ, मेरी मम्मी मेरे लिए एक लड़का देख रही है, या मेरे पापा मेरे लिए एक लड़की देख रहे हैं। क्या, कौन है वो? तो आप बताएंगे। तो आपसे आपका दोस्त या आपकी बहन या आपके लोग पूछेंगे क्या आप जानते हैं लड़के को? आप बोलेंगे हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है, मैं उसके बारे में जानती हूँ। लेकिन आप जब उस लड़के या लड़की के साथ थोड़ा समय बिताएंगे, तब आप ये नहीं बोलेंगे मैं उसके बारे में जानती हूँ, आप कहेंगे मैं उसको जानती हूँ, क्योंकि अब आपका व्यक्तिगत 1-to-1 एक पर्सनल अनुभव व्यक्तिगत रूप से उस जन के साथ। यही फर्क कई बार विश्वासियों के साथ होता है। वो सालों साल चर्च जाते हैं और वो दूसरों से प्रभु के बारे में चर्चा सुनते रहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आप आते हैं हर हफ्ते, हर दिन यहाँ संगति लगती है, हर दिन आप गवाहियों को सुनते हैं, मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा काम किया, इनके जीवन में प्रभु ने ऐसा काम किया। हम कई लोगों को देखते हैं कि वो लोगों की गवाहियों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद वो तड़प कर रो रहे होते हैं, और आप उनसे पर्सनली मिले तो आपसे एक शिकायत करते हैं कि मुझे एक ही बात समझ नहीं आता, वो बहन की जिंदगी में काम हुआ तो मेरे जिंदगी में क्यों नहीं हुआ, उस भाई की प्रार्थना प्रभु ने सुनी तो मेरी क्यों नहीं सुनी, उसके घर का कलेश शांत हो गया तो मेरे घर का कलेश क्यों नहीं शांत हुआ, उसकी पत्नी बदल गई तो मेरी पत्नी क्यों नहीं बदली, उसके बच्चे सही ट्रैक पर आ गए तो मेरे बच्चे सही ट्रैक पर क्यों नहीं आए। वो इतने खुशहाली और शांति में है तो मैं इतनी खुशहाली और शांति में क्यों नहीं हूँ? उसका एक ही जवाब है, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 वचन। प्रभु मुझसे और आपसे पूछता है, हैव यू एवर टेस्टेड मी? टेस्ट मतलब होता है परीक्षा लेना, परखना। टेस्ट मतलब होता है चखना। क्या मैंने और आपने प्रभु को कभी चखा है? आप देखिए, जिस इंसान ने कभी चीनी को चखा नहीं, कभी जिंदगी में उसको नहीं पता कि मिठास क्या चीज होती है, आप उसके पास जाइए और आप उसको काजू कतरी, जो मीठी मीठी जितनी चीजें हैं, आप उसको रसमलाई, आप उसको जलेबी, आप उसको इमरती, आप उसको दुनिया की सारी महंगी मिठाइयां उसके सामने रख दीजिए, वो देखेगा उसको अच्छी लगेगी, लेकिन क्योंकि उसे स्वाद नहीं पता, इसीलिए उसके मुंह में वो लार नहीं टपकेगी, उसके अंदर उसको खाने की ऐसी बेचैनी नहीं होगी। या आप उसे किसी पेपर में चीनी लिखकर चटवा दे तो भी उसे स्वाद का पता नहीं चलेगा। लेकिन आप काजू कतरी का या रसगुल्ले का या चीनी का एक टुकड़ा, एक चम्मच उसके मुंह में डाल दें, अब उसने टेस्ट कर लिया। अब आप जानते हैं, कहीं भी वो काजू कतरी के नाम को भी सुनेगा तो उसने देखा नहीं है तो भी टेस्ट कर रखा है ना, उसके मुंह में तुरंत पानी आना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर उत्सुकता, उसको एक स्वाद महसूस होने लग जाएगा। देखिए, आप में से जितने लोग चिकन बिरयानी खाते हैं, आपको मैं बता दूं, बहुत लजीज चिकन बिरयानी हमारे घर में आज बन रही है। आप में से कई सारे लोगों के मुंह अभी भी पानी से भर गए, बिकॉज यू हैव टेस्टेड इट, क्योंकि आपने उसके स्वाद को चखा है। लेकिन अगर आपने नहीं चखा तो आप कल्पना करेंगे, पर आपकी उत्सुकता, आपकी दौड़ शायद उतनी तेज नहीं होगी जितनी तेज उस जन की होगी जो उसके वास्तविक स्वाद को जानता है। प्रभु का वचन दाऊद यहाँ पर कहता है, परख कर, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और मैं आपको बताऊं, बड़े ताज्जुब की बात यह है, भजन संहिता 34 आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये उस समय की व्याख्या है, उस समय की चर्चा है जब दाऊद साउल से भाग रहा था, अपने बेटे अबशालोम से भाग रहा था, और भागते हुए दाऊद पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, छिप रहा था दाऊद, he was running away। दाऊद की आधी जिंदगी भागते हुए निकल गई, कभी शाऊल से, कभी अबशालोम से, कि उसका बेटा सेल्फ प्रोक्लेम्ड राजा बना बैठा था। ऐसी परिस्थितियों में भागने के समय दाऊद डर नहीं रहा था। दाऊद चाहता तो सही समय पर शाऊल को भी बहुत मौके मिले, नाश कर सकता था, अबशालोम को भी नाश करना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, पर दाऊद भाग रहा था क्योंकि दाऊद प्रभु पे विश्वास करता था। और वो दाऊद ऐसी भयानक परिस्थितियों में अपने जीवन के ये भजन लिख रहा है, और भजन लिखते हुए कह रहा है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। किसी भी चीज को चखने से पहले हमें उस चीज को जानना बहुत जरूरी है, हमें उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। आप देखिए, आप यहाँ से
कहीं रेस्टोरेंट में कहीं पहुंच जाते हैं, आप यहाँ से चाइना पहुंच जाते हैं, मुझे 100% पता है। आप हर चीज चखने से पहले पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि आपको पता है उसमें चींटा भी हो सकता है, कॉकरोच भी हो सकता है, छिपकली भी हो सकती है। वहाँ के डिश में दुनिया का कोई कीड़ा मकोड़ा, केचुआ भी हो सकता है। सुंदर स्पैगेटी की तरह, नूडल की तरह दिखने वाला हमारे सामने आया हुआ खाना। हमें जानना जरूरी है कि हम जिसे परमेश्वर कहते हैं, जिसको चखने की बात हम करते हैं, वो आखिर है कौन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम इस वचन को पढ़ते हैं और पढ़ के हम फर्राटे से ऐसे ही आगे निकल जाते हैं। ओ परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, प्रभु मैं तुझे परखना चाहता हूँ। और हम जानते ही नहीं हम किस प्रभु की बात कर रहे हैं। मुझे और आपको उसको चखने से पहले जानना जरूरी है कि वो है क्या। जब आप जान जाएंगे कि उसकी कीमत क्या है, उसकी ताकत क्या है, तब आप चखे बिना रह नहीं पाएंगे। और जब आप एक बार चख लेंगे तब आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। मुझे और आपको जानना जरूरी है। दाऊद कहता है कि चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो दाऊद जानता है, इसी के पहले भजन में दाऊद ने लिखा है 23 में आई गेस, यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद यहोवा को अपना पिता मानता है। वो जानता है संसारिक पिता हमें भूल जाए, संसारिक पिता आज नहीं है तो कल मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि वो मिट्टी से बना है, पर स्वर्ग का पिता मेरे और आपकी फिक्र करता है। दाऊद जानता है सारी दुनिया को यहोवा ने बनाया अपने जुबान से। हम लोगों को उसने बनाया अपने हाथों से, अपने जीवन की सांस को डाल दिया। जीवन लेने और जीवन देने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। दाऊद जानता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कुछ भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो प्रभु ना कर सके। दाऊद को पता है ये बात। दाऊद को पता है कि छोटे से बालक से गोलियात जैसे राक्षस को, दानव को एक गुलेल के एक पत्थर से मरवाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर पूरी दुनिया को उलट पुलट करने की ताकत रखता है। दाऊद को याद है कि यहोवा ही वो है जिसने अपने लोगों की दुहाई सुनी और लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। ध्यान से सुनिएगा, दाऊद ने ये कहानियां सुनी थी कि एक औरत थी जिसका नाम राहाब वेश्या था। राहाब वेश्या ने उस राज्य के लोगों को नहीं देखा जो ताकतवर लोग थे, जिससे इजरायली डर रहे थे, पर उसने उस यहोवा की चर्चा सुनी जो इजरायली लोगों को लाल समुद्र से और फिरौन के उस गुलामी से निकाल लाया था। और उस यहोवा पर उसने विश्वास किया तो प्रभु ने उसे बचाया। दाऊद इन कहानियों पर यकीन करता था। वो जानता था शुरुआत और अंत केवल मेरा परमेश्वर। इसलिए दाऊद ने कहा मुझे पता है वो क्या है, इसलिए मैं चखूंगा, और जब मैं चखूंगा तो मैं जान जाऊंगा कि वो कैसा। उसने चखा। ये भजन लिखते समय ऐसा नहीं कि दाऊद एक अनुभवहीन व्यक्ति है। उसने अपने बचपने से परमेश्वर की ताकत को चखा था, और जब चखा तो उसे पता चला यहोवा भला है और भला करता भी है। भजन संहिता 34 मुझे लगता है हर एक विश्वासी की जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। जवान शेरों को तो घटी हो जाएगी, पर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ना डरे, प्रभु में बने रहें। एक हिम्मत का भजन है भजन संहिता 34, लेकिन उसमें सबसे ब्यूटीफुल वचनों में एक वचन है, यहोवा को चख करो। पहले देखो नहीं, पहले चखो। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। पर चखने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो क्या चीज है। वो कोई इंसान नहीं कि बदल जाए, वो मौसम नहीं कि वो बदल जाए, वो कोई जानवर नहीं जो इंसान से भी नीचे की सृष्टि है, लेकिन कई इंसान जानवरों की भी स्तुति आराधना करते हैं। दाऊद जानता था कि यहोवा ही शुरुआत और अंत है। दाऊद जानता था कि पृथ्वी की रचना परमेश्वर के शब्दों से हुई। दाऊद परमेश्वर की ताकत पे बिल्कुल डाउट नहीं करता था, इसलिए दाऊद ने यहोवा को चखा। और जब दाऊद ने यहोवा को चखा तो दाऊद ने यहोवा की भलाई को देखा। क्या मैं और आप यहोवा को अपने जीवन में चख चुके हैं? हम उस प्रभु के लिए चर्च आते हैं जिसकी आराधना हमारी पत्नी करती है। हम उस प्रभु के लिए चर्च आते हैं जिसकी आराधना मेरे पति करते हैं। हम उस प्रभु के लिए चर्च आते हैं जिसकी मेरी दीदी बड़ी तारीफ करती है, जिसने मेरी दीदी के जीवन में बड़ा काम किया है। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो मेरी मम्मी की सेहत को ठीक कर चुका है। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जिसने मेरे पापा के चाल चलन को बदल दिया। पॉइंट इज, क्या वो यहोवा आपका यहोवा है? क्या व्यक्तिगत रूप से आपने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया है?
प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अनुभव नहीं करेंगे, आप केवल देखेंगे, चखेंगे नहीं, तो जीवन में जब भी परिस्थितियां ऊपर नीचे होगी हम गिर जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के टेस्ट को, उसके स्वाद को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है, तब आपके पास अपनी गवाही, अपना कोई दृढ़ विश्वास, अपना कोई दृढ़ अनुभव नहीं होगा। और इस कारण अपने पर्सनल अनुभव के अभाव में जब आपके जीवन में परिस्थितियां थोड़ी ऊपर नीचे होगी, आप आसानी से गिर जाएंगे। तब आपको याद नहीं रहेगा उस भाभी के जीवन में क्या हुआ, उस बहन के जीवन में क्या हुआ, उस पादरी के जीवन में क्या हुआ, क्योंकि हमें अल्टीमेटली मजबूती से खड़ी हमारी गवाही रखती है। हमें अल्टीमेटली वो बातें याद आती कि हाँ, मुझे पता है, मैंने देखा है प्रभु के काम को। आज दाऊद ये बात हमें कह रहा है कि चख कर देखो यहोवा कैसा है। तो दाऊद ने ये केवल अब्राहम के या इसहाक के या याकूब के अनुभवों के आधार पे नहीं कहा। दाऊद ने ये बात केवल मूसा के अनुभव के आधार पे नहीं कहा। एक प्रार्थना में पृथ्वी और सूर्य की गति को रोकने वाले यहोशू के प्रार्थना के आधार पे नहीं कहा। दाऊद ने ये बात अपने बचपन के एक अनुभव के आधार पे कही, जब वो बालक था और उसने सुना कि उसके राज्य के लोगों पर गोलियात नाम का एक राक्षस आक्रमण किए हुए सता रहा है। वो अपने भाइयों को खाना देने गया था और वो सुन रहा था कि सारी इजरायली सेना थरथरा रही है। तब दाऊद ने कहा कि मैं देखता हूँ कौन है जो यहोवा की सेना को ललकारे। सब उसका मजाक उड़ा रहे, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर दाऊद जानता था कि जिसको सब देख रहे हैं उससे भी ताकतवर है जिसको मैं देख रहा हूं, पर और कोई देख नहीं सकता। दाऊद को गोलियात के उस पार, गोलियात से भी बड़ा, गोलियात से भी सामर्थी, प्रचंड परमेश्वर दिखाई दे रहा था। इसीलिए नन्हा सा दाऊद जब गोलियात के सामने खड़ा हुआ होगा, ऐसा लग रहा होगा फुटबॉल के सामने मटर रखा हुआ है। हर दाऊद ने बोला, तू क्या है जो परमेश्वर की सेना को ललकारे? तू तो हथियार, भाले और चीजों के साथ आता है, मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। और उसने उस परिस्थिति में पूरी तरह अपने आप को परमेश्वर पे निर्भर रखा और उसने गोलियात का सामना किया अपने ताकत के बल पे नहीं, परमेश्वर के ताकत के बल पे, अपनी भुजाओं पे नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य में। और दाऊद ने परमेश्वर के उपस्थिति को उस लड़ाई में देखा। ये नन्हा सा दाऊद जो कि गोलियात के गर्दन तक नहीं पहुंच सकता था, ये दाऊद गोलियात के छाती पे खड़े होकर गोलियात की तलवार से गोलियात को मारता है। दाऊद को याद था क्योंकि दाऊद ने यहोवा को चखा था। द क्वेश्चन इज, क्या आपने व्यक्तिगत रूप से प्रभु को चखा है या आप केवल चखना चाहते हैं? क्या आप सच में जानते हैं जिसके लिए आप बार बार चर्च आते हैं, संडे आप इकट्ठा होते हैं, वो परमेश्वर वास्तव में कौन है? क्या आप उसकी ताकत को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो क्या आपने उसे अपने जीवन में उसके स्वाद को प्रकट होने का मौका दिया है? देखिए, आपकी मम्मी या आपकी पत्नी या आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, शेफ कितना भी टेस्टी खाना बनाकर क्यों ना ले आए आपके सामने, लास्ट की ड्यूटी आपकी होती कि आप उसे उठाकर तोड़कर जीभ पर रखें। जब तक आप उसे अपने जीभ पर, जो कि एक ज्ञानेंद्रियों में से एक इंद्रिया, एक सेंसेस है हमारी बॉडी का, अपनी जीभ पर नहीं रखेंगे, तब तक आपको उसका स्वाद पता नहीं चलेगा। भोजन को कोई हाथ से टेस्ट नहीं करता। कोई ऐसा है जो बोले मैंने छू लिया, मुझे पता बहुत स्वादिष्ट है। हाथ भी, हमारी स्किन भी एक सेंस है, ज्ञानेंद्रिया एक इंद्रिय है ज्ञान की। लेकिन क्या आप अपने स्किन से भोजन के स्वाद का पता कर सकते हैं? हमारी सब इंद्रियों में एक इंद्रिय हमारे कान है। मैं आपके कान में आकर बोलती हूँ काजू कतली, शाही पनीर, आपको स्वाद मिल गया? नहीं मिलेगा। हमारी इंद्रियों में एक हमारी आंखें है। क्या भोजन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि हाउ टेस्टी इट इज? नहीं पता चलेगा। हमें सही तरीके से, सही सेंसेस के द्वारा उसे अनुभव करना पड़ेगा। और स्वाद का अनुभव केवल हमारी जीभ ले सकती है। कैसे हम प्रभु के टेस्ट को अपने जीवन में पा सकते हैं? हाउ कैन वी से, हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु को चख चुका या मैं प्रभु को चखना चाहता हूँ? कैसे हम देखें कि यहोवा सच में भला है या नहीं? सिर्फ 2-3, इस सेशन को बहुत लंबा ना लेकर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। अगर आप प्रभु को चखना चाहते हैं तो 2-3 चीजों को आप अपने जीवन में करने के लिए मौका दें। सबसे पहले आप इस बात को जाने कि वो है कौन। आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले इस बात को जाने कि वो है कौन। और ये हमें कैसे पता चलेगा?
उसके वचनों से। मैं रोज आजकल आपको कह रही हूँ, जो लोग आत्मिक गिरावट में है, जिनको कोई भी नया शिक्षक टेढ़ी मेढ़ी बातों में बहका देता है, जिनको संसार के झूठे उपदेशक भरमा देते हैं, उनकी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं, उनकी एक ही कमजोरी है, वो अब तक प्रभु के वचन को नहीं जानते। पतरस की पत्री बताती है, जैसे दूध पीते बच्चे दूध के लिए चिल्लाते हैं, ऐसे तुम प्रभु के वचन के लिए चीखो। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू इस जल को पीती जो मैं तुझे देता हूँ तो तू कभी प्यासी नहीं रहती। पौलुस प्रभु के वचन को हमारा दूध और हमारा मीट, हमारा भोजन कहता है। आप अगर चाहते हैं कि आप प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में देखें, उसके स्वाद को चखें, तो सबसे पहले इस बात को जाने कि वो है क्या, उसकी ताकत क्या है, और वो पता चलता है प्रभु के वचन से। ज्यादा से ज्यादा समय आप इस बात को जाने कि प्रभु क्या कर सकता है, वो क्या है, उसने कैसे सृष्टि को बनाया, वो कैसे मुझसे प्यार करता है, कौन कौन से तरीकों से वो मेरे जीवन में काम कर सकता है, कैसे उसने दाऊद के साथ किया, कैसे उसने राहाब के साथ किया, कैसे उसने अपने अन्य विश्वास योग्य लोगों के साथ किया। जब आप जान जाएंगे तब आप उसको चखना शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिए, जब आप जान जाएंगे तब आप चखना शुरू करेंगे। कैसे चखना शुरू करेंगे? जब आप जान जाएंगे तब आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में दे देंगे, तब आप हाथ पैर मारना छोड़ देंगे। ये है प्रभु को चखने का तरीका। प्रभु का वचन निर्गमन की पत्री 14 अध्याय 14 वचन में बताता है, तुम चुप रहो, यहोवा खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। यशाया नबी की पत्री बताती है, ऐसा कोई हथियार बना ही नहीं जो उसके लोगों पर प्रबल हो सके। ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो आप प्रभु पे विश्वास करने वालों के ऊपर प्रबल हो सके। पर ये बात आप तब देखेंगे जब आप अपना कंट्रोल छोड़कर उसको कंट्रोल करने देंगे और उसको काम करने देंगे। और वो आप तब करेंगे जब आप जानते होंगे कि वो जिंदा है, वो जागता है और वो काम करता है। तो जब तक आप उसके वचन में नहीं जाते तब तक आप नहीं जान सकते वो है क्या, और जब तक आप उसे जानते नहीं, आप उसे चख नहीं सकते। चखने का पहला तरीका है कि आप पूरी तरह कंट्रोल उसके हाथ में दे दें। मैं नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। रेहाब वैश्या की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उस इंसिडेंट को कैसे भूल सकते हैं। वो एक वैश्या है, एक शहर के सबसे निचले दर्जे का काम, समाज से बाहर रहने वाली एक औरत। वो यरीहो की, उसका घर यरीहो शहर में नहीं था, उसका घर यरीहो की शहर पना उस दीवार पे, जिस दीवार को तोड़ने के लिए इजरायली 7 दिन यरीहो के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। और उस दीवार पर अपना घर होने के बाद उसने उस राजा से नहीं डरी, पर उस परमेश्वर से डरी जिसको ना इसने देखा था, बस सुना था। पर आप जानते हो, इसको पता चला, रेहाब को पता चला कि यहोवा भला है, क्योंकि जब इसने यहोवा को जान लिया, उसकी चर्चाओं को सुनकर उस पर यकीन किया, तब इसने अपना कंट्रोल प्रभु के हाथ में दे दिया। इसलिए ये इतना बड़ा रिस्क ले पाई अपने जीवन में। इसने यरीहो के राजा और राज्य से पंगा लिया और वहां के जासूसों को, इजराइल के जासूसों को सेफली यरीहो से बाहर निकालने में मदद की। उन्हें इसने शरण दी, उन्हें इसने आसरा दिया। और जब इसने उसे आसरा दिया तब हम देखते हैं वंशावलियों में स्त्रियों का नाम नहीं है, लेकिन रेहाब वैश्या का नाम वंशावलियों में है। इसने परखा और यहोवा ने अपनी भलाई को इस पर प्रकट किया। रेहाब वैश्या देखी हुई चीजों पे नहीं, अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास कर पाई, और करने के बाद उसने प्रभु को काम करने का मौका दिया। क्या आप अपने जीवन में प्रभु को काम करने का मौका देते हैं? हम बीमार हैं, हम किसी परिस्थिति में, हम जानते हैं यहोवा का वचन व्यवस्था विवरण 28 में बताता है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो हमें आशीष देने में प्रसन्न होता है, पर जब हम उसकी आज्ञाओं के विरोध में चलते हैं तो वो हमें नाश करने में भी उतना ही आनंदित होता है, हर्षित होता है। उसके बाद भी जब हमें थोड़ा सा दर्द होता है, हम घुटनों पर आकर ये जांचने के बजाय कि प्रभु तू बता मैं कहाँ चूक गई, हम सीधे अस्पताल डॉक्टर्स के पास भागते हैं और प्रभु के सामने बैठने का, खुद को परखने का और एक अच्छा गवाह बनने का वो मौका छोड़ देते हैं। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं और अगर आप सोचते हैं कि प्रभु दवाई के बिना चंगाई नहीं दे सकता, तो आप याद करें सुसमाचार की पत्रियों में यीशु ने किसी को नहीं कहा मेरे पास कल आना, यीशु ने किसी को नहीं कहा ये पुड़िया खा लो तुम ठीक हो जाओगे, यीशु ने किसी को नहीं कहा मुझसे नहीं हो सकता, यीशु ने किसी को नहीं कहा आज मेरे पास टाइम नहीं है। यीशु ने सबको कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए तो दोबारा पाप ना करना। जो यीशु के पास आया वो परमेश्वर की सामर्थ से चंगा हो गया। अगर आप सच में प्रभु को चखना चाहते हैं तो अपनी परिस्थितियों में खुद कदम उठाने के बजाय
प्रभु पर शांत रहकर भरोसा करके उसका इंतजार करना शुरू कीजिए। अपना कंट्रोल उसके हाथ में दीजिए। खुद ट्राई करना बंद कर दीजिए। अपना घर मैं बनाऊंगा, अपना जुगाड़ मैं करूंगा। कई बार खुद करने के चक्कर में हम प्रभु के समय से, प्रभु के योजनाओं से अलग चले जाते हैं और कई बार उसकी भलाई और गवाही को अपने जीवन में देखने के बजाय हम ठोकर का कारण बन जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। दाऊद ऐसी भयानक परिस्थिति में जब शाऊल उसका पीछा कर रहा है, गोलियात को मारने वाला दाऊद क्या शाऊल को नहीं मार सकता था? लेकिन दाऊद जानता था शाऊल को भी उसी सैमुएल ने अभिषेक किया जिसने उसे अभिषेक किया। दाऊद ने प्रभु पे भरोसा करना और अपने हाथ को कंट्रोल करना ज्यादा बेहतर समझा, इसके बजाय कि शाऊल पे वो हाथ उठा सके। और उसकी भलाई उसने देखा, दाऊद ने हाथ नहीं उठाया लेकिन शाऊल अपने ही तलवार से मारा गया। दाऊद कहता है, परख कर, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप यहोवा को चखते हैं जब आप खुद जुगाड़ करना छोड़कर प्रभु को काम करने देते हैं। आप यहोवा को चख सकते हैं जब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के बजाय, अपने कल की चिंता में बेकार की योजनाओं को बनाने के बजाय आज का दिन प्रभु की इच्छा से गुजारने की कोशिश करते हैं। तो आप यहोवा को चखते हैं जब अपने जीवन के हर कमरों को, पहला पत्रस 2 अध्याय साफ साफ बताता है, अपने बुद्धि की कमर को कस के अपने जीवन के हर एक कमरे में प्रभु को मौका दे काम करने के लिए। जब आप अपने जीवन का हर कोना परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब आप मौका देते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। बड़ी बड़ी बातें करने से हम प्रभु के नहीं कहलाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, भूलिएगा मत, खुदा का कलाम बताता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। क्या वो सामर्थ्य प्रतिदिन आपके जीवन में प्रकट होती है? क्या वो सामर्थ्य प्रतिदिन आपके रिश्तों में प्रकट होती है? क्या वो सामर्थ्य आपके शब्दों के वजन में प्रकट होती है? क्या सामर्थ्य आपके हर एक कामों में प्रकट होती है? अगर नहीं प्रकट होती तो हमें जानना जरूरी है, हम कहीं अपने जीवन की कुंजी, चाबी खुद ही तो नहीं लिए बैठे हैं, खुद ही तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कहीं मैं खुद ही तो अपने जीवन का प्रभु नहीं बन बैठा हूँ। अगर हम प्रभु को चखेंगे, अगर हम प्रभु को मौका देंगे तो जरूर हम उसकी भलाई को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि यहोवा अपने वायदों से टलने वाला परमेश्वर नहीं। इसीलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि टेस्ट हिम, उसको चखे, उसकी परीक्षा ना करे, उसको परखे ना। कई बार हम बोलते देखते हो प्रभु करता है कि नहीं करता। एक विश्वासी ऐसा कह नहीं सकता कि विश्वासी कहेगा मेरा यहोवा करेगा और वो ना भी करे तो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा मेरा प्रभु जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ना भी करे तो ए नबूकदनेस्सर, हम तेरी आकृति के आगे अपने सर को नहीं झुकाएंगे। दाऊद झुका नहीं, दाऊद बदला नहीं, दाऊद ने जुगाड़ नहीं किए, क्योंकि दाऊद को पता था यहोवा जो करेगा मेरी भलाई के लिए करेगा। क्योंकि दाऊद जानता था कि वो क्या है, दाऊद ने उसके स्वाद को चखा था। अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं और आज भी आप अपने पति के परमेश्वर पे, अपने पत्नी के परमेश्वर पे, आपको जो चर्च में लेकर आया उसके परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करती हूँ, आप केवल उनके अनुभवों पे अपने विश्वास को आधारित ना रखें। आप खुद परमेश्वर को परखें, आप खुद परमेश्वर को चखें। और वो तब होगा जब आप जाने कि वो क्या है, जब आप उसका इंतजार करें। और उसको जानने के लिए आपको उसके वचनों को, आपको उसके कामों को, आपके उसके महानता को, और प्रभु ने कैसे कैसे क्या क्या मेरे और आपके उद्धार के लिए किया, आपको उसके बलिदान को समझना और जानना पड़ेगा। आपको उसके अथाह प्रेम को जानना पड़ेगा कि मुझे और आप पापी के लिए उसने अपने इकलौते निर्दोष बेटे को सूली पर चढ़ा दिया। जो मुझे मिलना था वो उसने उसको दे दिया, जो उसे मिलना था वो स्वर्ग राज उसने सेत मेत मुझे दे दिया। जब आप जानेंगे, जब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो आपका दोस्त है वो इतना कॉन्टैक्टफुल है, इतना रिसोर्सफुल है कि दुनिया के हर लेवल के मिनिस्टर से उसकी कॉन्टैक्ट है, तब आप उस पर भरोसा करेंगे, तब आप इंतजार करेंगे कि वो आए तभी मैं कुछ डिसीजन लूं। किसी भी मुसीबत में आप पड़ते हैं तो आप कई बार प्रभु के लिए ऐसे इंतजार नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली उसकी ताकत क्या है। आपको पता ही नहीं है कि कोई था नहीं है परमेश्वर की भलाई का जो मेरे और आपके लिए करना चाहता है। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु की भलाई को खुद चखे, दूसरों के अनुभवों पे अपने विश्वास को टिकाए ना रखे। याद रखे यहोवा भला है और भला करता भी है। वो दिखता नहीं पर वो सब कुछ देखता है।
वो हमारी सोच को भी सुन। क्या हम सच में जानते हैं वो कौन है? क्या हमने कभी भी बैठकर उसके वचन में मन लगाया है? अब तक 8 साल, 10 साल, 20 साल से हम केवल एक ही बात से ताल्लुक रखते हैं, एक ही बात में मशरूफ है, और वो बात है उससे मांगना। हम ये भी नहीं जानते वास्तव में वो है कौन। केवल हम उसके नाम को जानते हैं और हम हाथ फैलाए उस नाम के आगे बैठे हैं। इसलिए आइए आज अगर हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के साथ प्रभु के पीछे हैं तो हम प्रभु के सामने आए, प्रभु से गए कि प्रभु मैं तुझे चखना चाहती हूँ व्यक्तिगत रूप से। आई वॉन्ट टू टेस्ट यू लॉर्ड। और प्रभु मैं चख कर देखना चाहती हूँ कि तू कैसा भला है। आइए मैं अपनी आंखों को बंद कर। महान सामर्थ्य जीवित पिता, सच में परमेश्वर पिता, जिसने तुझे चखा नहीं प्रभु वो नहीं जान सकता प्रभु कि तू कितना भला है। प्रभु जिसने तुझे नहीं चखा प्रभु वो नहीं जान सकता प्रभु कि दुनिया की सारी समृद्धि, सारा सुख तेरी उपस्थिति के आगे कूड़ा है। परमेश्वर जिसने तुझे नहीं चखा प्रभु वो अब भी दुनियादारी को चखने में लगा हुआ है। परमेश्वर जिसने तुझे नहीं चखा प्रभु अब भी दुनिया के ओहदे, दुनिया के बीच में चमकना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु आज मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे लोग तुझ पर भरोसा करे प्रभु, तेरे लिए इंतजार करे प्रभु, अपना कंट्रोल तेरे हाथों में दे प्रभु, तेरे स्वाद को चखने पाए परमेश्वर पिता। वो तेरे बारे में जानने वाले ना रहे प्रभु बल्कि तुझे जानने वाले बन सके प्रभु। एक व्यक्तिगत रिश्ता वो तुझसे कायम कर सके प्रभु। तेरे लोग तुझसे मांगने वाले नहीं प्रभु, तुझसे कहने वाले बने प्रभु। और होने दे प्रभु तेरी मर्जी को अपने जीवन में पुकारे प्रभु। कई बार परमेश्वर हम अपने तरीके से चीजों के ना होने के कारण बहक जाते हैं, बदल जाते हैं, टूट जाते हैं प्रभु। आज मांगती हूँ प्रभु तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु वो इस बात को जाने प्रभु कि तेरा स्वाद सबसे मीठा है प्रभु। तेरा वचन बताता है मधु की नाई तेरा वचन मीठा है परमेश्वर। इसलिए खुदावन मांगती हूँ प्रभु कि हम सब अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में, विशेषकर जब अंत के दिनों में हम जी रहे हैं प्रभु, चारों तरफ सताव है, हाहाकार है प्रभु, लोग स्वयं को प्रेम करने लगे हैं प्रभु, जब लोग प्रभु झूठी शिक्षाओं में गिरकर प्रभु तेरी खराई से दूर होते जा रहे हैं प्रभु, तेरे पीछे चलने के बजाय प्रभु लोगों ने अपने अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए अलग अलग गुरु खोज रखे हैं प्रभु। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रभु मन के दीन है प्रभु, जो परमेश्वर मन के साफ है प्रभु, होने दे प्रभु जो सच में तेरी बाट जोता है प्रभु वो तेरी सामर्थ को अपने जीवन में प्रकट रूप से देखने पाए पिता। धन्यवाद देती हूँ इस दिन, इस समय, इस वचन के लिए, और मांगती हूँ तमाम सुनने वाले प्रभु तेरे स्वाद की मिठास को अपने जीवन में पा सके। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।